हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशु ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर 3 जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो पहले हम जो थे जब स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट वीडियो आया था 9th का, तो उसमें मैंने PDF के जरिए मोबाइल पे ही अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाया था। फिर उसके बाद मैंने बोर्ड पे लिख कर बनाना स्टार्ट किया। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना बुक से ही बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्टली आपको ऐसे पढ़ाएं जैसे कि लगेगा कि आप स्कूल में या फिर अपने होम ट्यूशन घर पे पढ़ रहे हो। तो मैं बिना रिटन के जो मेन पॉइंट होंगे वो बोर्ड पे लिखेंगे और ऐसे हम लोग बुक से ही पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन 3। तो देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोग जाने थे फोर्सेस सब के बारे में, न्यूटन्स के लॉ ये सब जो भी हुआ करता था उसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या होते हैं, इन सब के बारे में, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए थे। तो पिछले चैप्टर में हमने जाना कि अगर कोई बॉडी मूव करता है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्या हमारा फोर्स लगता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी मूव करता है तो उस पर क्या है, फोर्स लगता है। ये हमारा कौन बताए थे, न्यूटन बताए थे। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में ग्रेविटेशन जो कि एक क्या है हमारा फोर्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अ फोर्स इज नेसेसरी टू मूव अ बॉडी। किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए क्या है, एक हमारा फोर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो चीज़ हमारा नीचे जाता है। तो क्यों जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए, जब हम लोग ड्रॉप किए तो यानी कि वो मोशन में आया, मोशन में है। तो और अभी हमने आपको बताया कि कोई बॉडी अगर मोशन में आता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। यानी कि मान लीजिए इस मार्कर को ही हम ड्रॉप करते हैं तो ये मार्कर जो है वो हमारा नीचे आता है, यानी कि इसके ऊपर क्या है, हमारा कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। लेकिन हमें तो ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे ग्रेविटी ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है दुनिया की कितने भी चीज़ें हैं जो भी इस पे है, अगर अर्थ पे उन्हें अपर हाइट से गिराया जाता है तो वो नीचे की ओर आते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगता है जिसका नाम है ग्रेविटेशन फोर्स या फिर ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी से कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा एक पॉइंट निकल के आता है, 2 पॉइंट इसे पहले हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अ फोर्स is necessary to produce motion in a body। ठीक है, ये सब पॉइंट को आप लोग अपने नोट्स में बनाते जाएंगे। किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या हमें फोर्स ज़रूरी है। उसके बाद एक पॉइंट हमारा अगला क्या है, इसमें है हमारा अगला पॉइंट, इफ अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ height, if a stone is dropped from height, falls towards the earth, falls towards the earth because अगर किसी भी स्टोन को किसी हाइट से गिराते हैं तो जो होता है अर्थ की ओर नीचे गिरता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बिकॉज द अर्थ exerts a force of attraction, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी भी कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटी ऑन द स्टोन। ठीक है, एंड पुल्स इट डाउन ठीक है,
किसी भी स्टोन को गिराने के बाद वो नीचे क्यों आता है, क्योंकि जो अर्थ है इसके ऊपर एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स लगाता है जो कि इसे नीचे की ओर खींचता है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स को। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, एक समय की बात है, ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन कहा जाता है कि वो एक गार्डन में अपने एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, तो जब एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो एक एप्पल ऊपर से क्या होता है, फॉल करता है, गिरता है। तो गिरने के बाद वो देखते हैं कि जो एप्पल हुआ वो ऊपर से नीचे की ओर आया, यानी कि जो अर्थ है वो जाहिर सी कुछ उस पर अपना फोर्स लगा रहा होगा जो कि उसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया। उस समय उन्होंने बताया कि जो प्रत्येक वस्तु पे जो अर्थ है वो एक फोर्स लगाता है, ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, जिसके जरिए प्रत्येक चीज़ों को क्या करता है, अर्थ अपने सेंटर की ओर उसे खींचता है अगर उसे हाइट से रिलीज किया जाए तो। ठीक है, तो उसके बाद हमारा बोलता है द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोसफेयर अबव द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर जो भी एटमोसफेयर को होल्ड करने के लिए जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, इट इज ऑल्सो द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ विच कीप्स अस फर्मली ऑन द ग्राउंड। रेन का फॉल होना प्लस में बोल रहा है कि जो रिवर में वाटर फ्लो होते हैं इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है तो एक अट्रैक्शन फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स एक अट्रैक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स। फिर उसके बाद देखिए, हम लोग ज़मीन पे सीधा, अर्थ पे, लैंड पे सीधा खड़े होते हैं, इसका भी मेन कारण क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो उसका कौन हमें सीधा खड़ा रखता है, ग्रेविटेशन फोर्स। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। प्रत्येक इस दुनिया में जितने भी हमारे वस्तु हैं वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। भले ही वो विजिबल हो या फिर ना हो, लेकिन वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्यों विजिबल होते हैं और क्यों नहीं विजिबल होते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग गिराते हैं तो जाहिर सी बात है वो नीचे की ओर आता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे वो नीचे आएगा। न्यूटन कहते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली द अर्थ विच अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। न्यूटन कहते हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अर्थ ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है या फिर कोई चीज़ जो कि एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि वास्तव में एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि हम हैं और ये बुक है, तो हम भी बुक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बुक भी हमें अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि एक फोर्स इस पर लगा रहा है, हमें ये विजिबल नहीं हो रहा है। बोर्ड है, बोर्ड भी हम पे फोर्स लगा रहा है, हम भी इस पे फोर्स लग रहा है हमारा कुछ, इन दोनों के बीच हमारा अट्रैक्शन फोर्स है। बोर्ड और इसके पीछे वाल, इनके बीच भी कुछ फोर्स है। कोई दो ऑब्जेक्ट रख देते हैं कुछ डिस्टेंस पे, उनके बीच भी फोर्स लगता है। ये आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ये जो मैं अब लाइन बोलने वाला हूँ इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। ठीक है, न्यूटन के अनुसार क्या है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स में है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, एक दूसरे पे अट्रैक्ट करते हैं। अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स, कैसा है, एक सर्टेन कुछ ना कुछ फोर्स के माध्यम से। द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी। और वह फोर्स जिसके बीच कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसे लिखेंगे आप लोग, हमारा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अनुसार एवरी ऑब्जेक्ट in this universe attracts every other object with a certain force, the force with two objects attract each other
each other is called gravitational force, is called gravitational ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा कुछ पॉइंट है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच, यहाँ तक कि आपस में जब कनेक्ट ना हो तब भी लगता है। जैसे कि अभी तक तो पढ़ रहे थे ऐसे, ठीक, ये दोनों अगर आपस में है कनेक्टेड तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक हमारा यहाँ रखा हुआ है, एक हमारा यहाँ रखा हुआ है, दो ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हाँ, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, जो कि अभी आप लोग को पता चलेगा कैसे लगाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि अभी हमने आपको बताया है कि जितने भी बॉडी हैं इस यूनिवर्स में वो सब एक दूसरे पे क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, चाहे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो हमें विजिबल हो या फिर ना हो। इफ़ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज़ वेरी स्मॉल। देखिए, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो मासेस है, उनका जो मास है वो छोटा रहा तो उनके बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो भी हमारा क्या होगा? छोटा होगा। जैसे कि कंपेयर कर लेते हैं, एक यहाँ पे कोई बॉडी है, एक यहाँ पे कोई बॉडी है, ये दोनों क्या है? छोटा है। तो इनका जो मास है वो हमारा क्या है? 1 kg है, और इसका भी मास है हमारा 1 kg है। ठीक है, तो दोनों का मास क्या है? छोटा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स वो भी क्या होगा? हमारा छोटा लगेगा। यही अगर लार्ज है 5 kg का है, ये भी 5 kg का है, तो इन दोनों के बीच जो हमारा मास है ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, जबकि वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी बिग देन द ग्रेविटेशन फोर्स बिकम वेरी लार्ज। अगर दोनों में से कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा रहा तो उसमें भी क्या होता है? उसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो भी हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे कि दोनों छोटा है तो उनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स छोटा, दोनों अगर बड़े बॉडी हैं तो दोनों के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो भी बड़ा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक हमारा बड़ा है तो उनके बीच जो होगा ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? वो भी बड़ा लगेगा, यानी कि ज़्यादा लगेगा। तो अब देखिए एक नोट पॉइंट है, द ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी इज ऑलवेज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और टू बॉडीज। इस पॉइंट को लिखेंगे, पॉइंट है हमारा बोल रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स को और क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटी कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज always a force of attraction between two objects or two bodies। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट या दो बॉडी के बीच जो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? हमारा एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।